क्या होता अगर $1 1 रुपये के इक्वल हो जाता तो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है दोस्तों। ये ठीक इसी तरह का ही सवाल है जैसे कि बैंक बहुत सारा पैसा छाप के सबके अकाउंट में नहीं दे देता। अगर बैंक ऐसा करता तो कितना अच्छा होता। सबके पास अनलिमिटेड पैसा होता, लग्जरियस लाइफ, एजुकेशन, न्यू स्टार्टअप, इन शॉर्ट हमारे देश से गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाता। तो आखिर बैंक इतना अच्छा काम क्यों नहीं करता? क्यों बैंक बहुत सारा पैसा छाप के सबके अकाउंट में नहीं दे देता? असल में सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसका रियलिटी कुछ और ही है। अगर किसी चमत्कार से सडनली $1 1 रुपये की इक्वल हो जाता है तो सबसे पहले तो हमें आईफोन 14 प्रो मैक्स सिर्फ और सिर्फ 1199 रुपीज़ में मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में इसका प्राइस $1199 है। लेकिन वही अगर आप इसको आज इंडिया में परचेस करते हो तो इसका प्राइस आपको 1 लाख से भी ऊपर को मिलेगा। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस होगा अगर $1 1 रुपये के इक्वल हो जाता है तो। इसी तरह हर वो चीज़ जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं, वो हमें 82 टाइम्स कम प्राइस में मिलेगा, क्योंकि आज के डेट में $1 82 रुपीज़ की इक्वल है। वही अगर $1 $1 के इक्वल हो जाता है तो इंपोर्टिंग कॉस्ट 82 टाइम्स कम हो जाएगा। इससे क्रूड ऑयल हमें बहुत ही सस्ते में मिलेगा। इससे पेट्रोल डीजल का प्राइस हमारे देश के अंदर बहुत ही कम हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बहुत ही कम हो जाएगा। इससे ओवरऑल सारे सामान का प्राइस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। हमारे देश के लोग बहुत ही सस्ते में अब्रॉड घूम सकते हैं, अपनी एजुकेशन पूरी कर सकती है। लेकिन ये सब थोड़ी ही टाइम के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर $1 1 रुपये की इक्वल हो जाता है तो इसका एक दूसरा साइड भी है जो पहले से कम्प्लीटली डिफरेंट है। डॉलर रुपये इक्वल होने से जैसे हमारे लिए इंपोर्टिंग कॉस्ट सस्ता हो जाएगा, ठीक वैसे ही एक्सपोर्टिंग कॉस्ट दूसरे कंट्री के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगा। और यूएसए के लिए तो ये 82 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो यूएसए और वो तमाम दूसरी कंट्री जो इंडिया से स्पाइस, राइस, रिफाइंड पेट्रोलियम, ज्वेलरी, कॉटन और भी बहुत सारे सामान एक्सपोर्ट करता है, खरीदता है, जब इन सारे सामान का प्राइस 82 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तब वो क्यों इतने एक्सपेंसिव सामान को इंडिया से परचेस करेगा? वो तो किसी दूसरे कंट्री से परचेस करेगा जहाँ पर इसका प्राइस कम हो। इससे एक्सपोर्टिंग से जो पैसा हमारे देश के अंदर आता है वो आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और अगर आपको लगता है इससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो ज़रा इस डाटा को देखिए। 2021-22 में इंडिया टोटल $335.44 बिलियन जनरेट किया था सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टिंग से। अगर एक्सपोर्टिंग कॉस्ट एक्सपेंसिव हो जाए और ये पैसा बाहर से आना बंद हो जाए तो इसका डायरेक्ट असर होगा हमारे देश के इकोनॉमी में। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो है लूज ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडियन मार्केट। अगर डॉलर और रुपये के वैल्यू इक्वल हो गया तो। इसके लिए इस एग्जाम्पल को देखो। मान लो एक एम्प्लॉय है जो आईटी सेक्टर में काम करता है और उसको सैलरी मिलती है 80,000 रुपीज़। उस एम्प्लॉय को 80,000 पे करने के लिए उस फॉरेन इन्वेस्टर को $1,000 से भी कम पे करना पड़ता है, क्योंकि आज के डेट में $1 82 रुपीज़ के इक्वल है। वही अगर आज डॉलर और रुपये के वैल्यू इक्वल हो जाए तो उस इन्वेस्टर को $80,000 पे करना पड़ेगा उसी सेम एम्प्लॉय की सैलरी देने के लिए। तो वाला क्यों फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेगा जहां पर लेबर कॉस्ट इतना ज़्यादा हाई है? वो तो किसी दूसरी कंट्री में जाएगा जहां पर लेबर कॉस्ट कम हो और उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। और इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में बंद हो जाएगा और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश की 60% जीडीपी सर्विस सेक्टर और 27% एम्प्लॉयमेंट आईटी सेक्टर से आते हैं। अगर ये सब आना बंद हो जाए तो हमारे देश की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होने के साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इन सारे फैक्ट्स को देखने के बाद मैं यही कह सकता हूँ, किसी भी ग्रोइंग और डेवलपिंग कंट्री के लिए $1 इक्वल टू 1 रुपीज़ ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा सोल्यूशन है और ये कर सकता है बैंक। बहुत सारा पैसा छाप के सबके अकाउंट में दे दे तो। लेकिन प्रॉब्लम तो यह भी है ना, अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा होगा
तो पैसों को छोड़ के बाकी सारे चीजों का दाम बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा। क्या आपने $1 ट्रिलियन का नोट देखे हो? नहीं देखा तो ये देख लो। ये करेंसी है जिम्बाब्वे की। इसने भी 2008 में सोचा था देश हमारा, बैंक हमारा और प्रिंटिंग मशीन भी हमारा, तो क्यों हम दुनिया में गरीब देश बन के रहे। तो जिम्बाब्वे ने भी 2008 में पैसा छापना शुरू कर दिया और इतना छापा कि पैसों को छोड़ के बाकी सारे चीजों का दाम बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा। और 2008 में जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला 231 लाख %। ये बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। इसको आप इससे समझो, साल के शुरू में जहां पर एक मिठाई का दाम $1 था, साल खत्म होते होते उसका प्राइस हो गया 231 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर। इतना ज्यादा। इससे तो हमें यही सीखने को मिला, अगर सबके पास अनलिमिटेड पैसा होगा तो पैसे को छोड़ के बाकी सारी चीजों का दाम बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगा। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लोग पैसा यूज करना ही बंद कर दे। जैसे पहले के टाइम पे लोग एक चीज के बदले किसी दूसरी चीज को परचेस करता था। वैसे इसको लेके मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप चाहो तो इसके बाद उसको देख सकते हो। ज्यादा पैसा प्रिंट करके कोई फायदा नहीं है। पैसा छाप के आज तक कोई भी देश अमीर नहीं बना, एक देश को छोड़ के, ऑब्वियसली यूएसए। एक चीज हमेशा याद रखना, पैसों का खुद का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो दूसरे का वैल्यू तय करता है और वैल्यू डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई में। किसी भी देश का करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो उस देश को प्रोडक्टिव होना पड़ेगा, इंपोर्ट कम और सेल ज्यादा करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उस देश को सुरक्षित होना पड़ेगा ताकि टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।